Hello everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. Friends, today I am going to teach you bio. Bio that is biology. Friends, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक होगा कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वी रीड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है यानी मनुष्य के शरीर का जो बेकार पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? एक ब्रिक है। क्या है? ब्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक यानी कोष्ठ हृदय में को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो वो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप यानी पौधों में जाइलम का क्या फंक्शन है? तो पिछले वीडियो में आप लोग जाइलम के फंक्शन के बारे में पढ़े हैं और ऑब्जेक्टिव में आप लोग पेट धड़क बता सकते हैं। इसका वर्क है जल का वहन करना। जल का वहन करना है। हार्मोन स्रावित होता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो ये निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट है, रासायनिक दूध किसे कहते हैं? रासायनिक दूध हार्मोन्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा। इसके बाद से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें देखते हैं जंतुओं में पोषण। तो जंतु में पोषण यानी जीव जंतु कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पर्यावरण में, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अपना पेट भरने के लिए कुछ जंतु पेड़ पौधों, उनके बीजों, फलों को इत्यादि को खाते हैं तथा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो जानवरों को, उनके मांस का भक्षण करके अपने आहार को, अपने पोषण को, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं में को इनके आहार के आधार पर 3 श्रेणी में बांटा गया है। इनके भोजन के आधार पर, पोषण के आधार पर, आहार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो देखेंगे इसमें हम लोग हर्बिवोरियस, कार्निविवोरियस, ओमनीविवोरियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शाकाहारी यानी हर्बिवोरियस के बारे में सीखेंगे। तो वैसे जंतु जो पूर्ण रूप से, वैसे जीव जंतु जो पूर्ण रूप से पेड़ पौधे तथा उनके उत्पाद पर पोषण के लिए, भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी यानी हर्बिवोरियस कहते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ फिशेज में देखेंगे, रोहू और कतला जो मछलियां हैं ये भी पूर्ण रूप से शाकाहारी होती है। तो ये हमारा शाकाहारी हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी में है कार्निवोरियस। तो वैसे जंतु जो अपने भोजन के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों को मांस पर निर्भर रहते हैं, यानी अन्य जीवों को मारकर खाते हैं या उनके मांस को खाते हैं, यानी वो पेड़ पौधे से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। तो वैसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरियस यानी मांसाहारी। तो इसमें हम लोग देखेंगे शेर हो गया, बाघ हो गया, मेढक हो गया, ये जानवर कुछ हो गए, तथा मांगूर और बुआरी ये फिशेज हो गई, मछलियाँ हो गई, ये
पेड़ पौधे या मिट्टी इत्यादि को नहीं खाती है, ये भी मांस को खाती है। तालाब हो गया, नदी हो गया, पोखर हो गया, झील हो गया, समुंदर हो गया, उनमें लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तथा कुछ मरे हुए जानवरों को जब फेंक दिया जाता है तो उसको ये लोग नोच नोच कर खा लेते हैं अपने भोजन के रूप में। मांगुर, बुआरी इत्यादि कुछ ऐसी फिशेज होती है, मछलियाँ होती है। तो आप लोगों को अगर मछली भी खाना होगा तो किस मछली को खाएंगे, इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आप बढ़िया से मछली खाना चाहते हैं, कैसी मछली को खाया जाए, तो इसको देखकर आप समझ सकते हैं। इसके बाद है सर्वाहारी ओमनिवोरियस। तो सर्वाहारी किसे कहते हैं? वैसे जंतु जो भोजन के लिए पेड़ पौधे तथा जंतु दोनों पर डिपेंड रहते हैं, दोनों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यानी उनको जो मिल गया वहीं खा लिए, जैसे कि आप हैं। सही हम बोल रहे हैं। आप मतलब मनुष्य हो गया, आपको शाकाहारी भी आप पसंद करते हैं, पेड़ पौधे के उत्पाद को पसंद करते हैं, जैसे फल फ्रूट हो गया, उनसे अनाज जो मिलता है उसको भी खा लेते हैं आप, अंडा भी खा लेते हैं, दूध भी पी लेते हैं, मांस मछली भी खा लेते हैं, जो मिल गया सब खा लेते हैं। यानी आप सर्वाहारी हैं, सब चीज़ का भक्षण कर लेते हैं। सही, आपने सही सुना। तो इसलिए मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी प्राणी होता है। यानी जो मिल गया, जब मिल गया वही देख दिया जाता है। क्लियर? जैसे हम लोग देख सकते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सिंघी, गरई, ये ऐसी मछलियां हैं जो मांस को भी खाती है और शाकाहारी पेड़ पौधों को के जो पार्ट्स मिलते हैं जल में उनको भी ये खाते हैं इत्यादि है। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये बायोलॉजी का स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे भी घर बैठे अपने पढ़ाई का मेकअप कर सके। विशेष रूप से हाई स्कूल और +2 का क्लास चल रहा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में तत्काल स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है, तथा उन स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है जो अपने जीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। दैट्स ऑल।